जब वादी पर रात की तारीकी छा जाती है तो वो पहाड़ों से उतरता है। इंतजार करता है मकीनों के सोने का। अंधेरे की आड़ लेकर वो हमला करता है। पाकिस्तान के शुमाल में हिमालय का हैरत कदा है। कुदरत के ये मनाजिर इस कदर खूबसूरत है कि देखने वाले सांस लेना भूल जाते हैं। पहाड़ों, बर्फजारों, चश्मों और चट्टानों की ये दुनिया बहरहाल एक तवाज़ुन पे कायम है। इन यखबस्ता इलाकों में बसने वाले किसान अपने लिए बहुत मेहनत से जिंदगी की हिद्दत पैदा करते हैं। इनके लिए इनके खेत, मवेशी और पालतू जानवर ही सब कुछ हैं। मौसम की शिद्दत के अलावा भी इन जानवरों को कुछ खतरा दरपेश हैं और इनमें एक बड़ा खतरा बर्फानी चीते का है। अपनी मखसूस पोस्तीन के सबब बर्फानी पहाड़ी सिलसिलों का ये जानवर कभी कभार ही शिकार के लिए इंसानी आबादियों का रुख करता है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों, इंसानी आबादकारी और कई दीगर अवामिल के सबब बर्फाब का ये चीता अब सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि खुद भी शिकार है। जंगली हयात की जो कड़ियां एक एक करके नापैद हो रही हैं, इनमें एक सिलसिला इन बर्फानी चीतों का भी है। इंसानी आबादियों में इस चीते का शिकार एक रद्द-ए-अमल के तौर पर किया जाता है। शुमाल के छोटे छोटे देहातों में कभी कभार बर्फानी चीते का एक ही हमला काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा यहाँ की इंसानी आबादी इसे अपना दुश्मन तस्वुर करती है और इसके शिकार में खासी दिलचस्पी लेती है। जमींदार जो नई खेते नोर बांको नई औलाद पन पसे नया लेके टासें लेकिन दुल्ला खेते नुकसान थन मचिकना इतना जर नया सिदले चिबे। इंसान और इसके माहौल के दरमियान पुरअन बकाए बाहमी या पीसफुल को एग्जिस्टेंस का फलसफा है। इसी फलसफे में वो तवाज़ुन मौजूद है जो किसी भी एक नौ के जानदार को हद से बढ़ने या कम नहीं होने देती। बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या BWCDO ने 1999 में इसी सोच के साथ अपने सफर का आगाज किया था। We started in 1999 in one village. We applied for the Rolex Award, and the money that we got, we expanded the project in 10 more valleys. It's about 15,000 people that our project is reaching out to. There are basically three components of our project. Number one is compensation schemes. The second component is predator-proof corrals. The third is population monitoring through camera trapping and genetic analysis. मंसूबे के इब्तदाई हिस्से में बर्फानी चीते से वाबस्ता खौफ और हिरासानी का तदारुक किया गया। मकामी लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि ये जानवर कुदरत की तख्लीक है और एक बड़े माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। एक तरफ मुतासरा किसानों में मुआवजे की तकसीम का अमल शुरू किया गया तो दूसरी तरफ बर्फानी चीते की आबादी के बारे में अदादो शुमार इकट्ठा करने के गर्ज से इनकी मुमकिना गुजरगाहों पे कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर और वीडियोस एक ऐसा नादिर ज़ख़ीरा है जो कई इल्मी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जो सफर 1999 में शुरू हुआ था वो अब 1/4 सदी पुराना हो चुका है। कहने में ये बात जितनी आसान सुनाई देती है, करने में इससे कहीं मुश्किल थी, मगर शायद हर मंजिल का रास्ता मुश्किल से मशरूत है। रोशनी की वो एक किरण जो एक देहात के आंगन में चमकी थी, अब 17 देहातों कस्बों का मुकद्दर है। इस सफर में मुकामी आबादी का साथ मिलना यूं भी जरूरी था कि ये मंसूबा इनसे मुताल्लिक था और इसकी कामयाबी इनके ताउन से मशरूत थी। तंजीम से जुड़ने वाले अब सिर्फ किसान नहीं, क्योंकि ये बात अब समाजी शऊर का हिस्सा बन चुकी है कि माहौल एक मुश्तरका असासा है, इसकी हिफाजत इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स में अब और भी कई जहतें शामिल हो चुकी हैं।
हमें ये समझना है कि शुमाल की खूबसूरती इस गैर मामूली तवाजुन के सबब है जो यहाँ की जंगली हयात और फितरी माहौल में सदियों साथ रहने से वजूद में आया है। हम इस कहानी में सबसे आखिर में आए हैं, सो इसके सब किरदारों को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। याद रखिए, हम घर, शहर और मुल्क तो बदल सकते हैं, मगर ये सयारा नहीं। जमीन बनी नौ इंसान का पहला और आखिरी ठिकाना है और हमें इसे हर कीमत पे बचाना है।